Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 27. Here are 3 comments. Which one is not by Compton Rickett? यहाँ 3 comments दिए हैं. एक कमेंट ऐसा है जो कॉम्पटन रिकेट ने नहीं लिखा है, तो फाइंड आउट करना है आपको. वेयर वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज एंड शैली इंटेलेक्चुअलाइज नेचर, किड्स इज कंटेंट to express her through senses. Compton Rickett has said this कि where Wordsworth spiritualize, जहाँ वर्ड्सवर्थ नेचर का अर्थ आध्यात्मिकरण से लगाते हैं और शैली नेचर का अर्थ बोधिकरण से लगाते हैं. किड्स इज कंटेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंसेस, लेकिन किड्स इंद्रियों के द्वारा नेचर को एक्सप्रेस करने में संतुष्ट हैं. कॉम्पटन रिकेट हैज़ सेड दिस कमेंट कि वर्ड्सवर्थ तो अध्यात्म से जोड़ते हैं नेचर का मीनिंग, और शैली बोधिकरण से, और किड्स सेंसेस से. दिस इज ट्रू. सेकेंड ऑप्शन है किड्स एज अ पोएट इज अबेंडेंटली एंड एनचांटिंगली सेंसुअस. ये तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, कॉम्पटन रिकेट ने नहीं कहा. कि किड्स इतने ही आकर्षक, मनमोहक हैं और प्रचुर इंद्रियों से भरे हुए हैं. ये कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने कि किड्स एज अ पोएट, किड्स एक कवि के रूप में बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं, एनचांटिंगली सेंसुअस हैं. तो ये कॉम्पटन रिकेट ने कहा है, सॉरी ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है कि कॉम्पटन रिकेट ने नहीं कहा, तो दैट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. किड्स हैज़ नो रिलीजन सेव द रिलीजन ऑफ ब्यूटी. किड्स का कोई धर्म नहीं है सिवाय सुंदरता के धर्म के. कॉम्पटन रिकेट हैज सेड दिस. नेक्स्ट है हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर. यहाँ एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम पानी में लिखा गया है. ये दिस इज रिटन एज अ एपिटैफ ऑन द ग्रेव ऑफ वन ऑफ द रोमांटिक पोएट हु इज़ द पोएट किड्स. ये एपिटैफ के रूप में, समाधि लेख के रूप में एक रोमांटिक की पोएट्स हैं उनके उन पोएट में से एक की कब्र पर लिए कि समाधि लेख पर ही लिखा गया है. समाधि लेख है ये. तो ये कौन से पोएट हैं? ये है किड्स पोएट, और किड्स रोमांटिक पोएट भी कहे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मैगजीन डिड द क्रिटिक्स अटैक किड्स वर्क एंडीम्यून. कौन सी मैगजीन में क्रिटिक्स किड्स के वर्क एंडीम्यून पर अटैक करते हैं? तो वो है ब्लैकवुड एंड द क्वार्टरली रिव्यू. ब्लैकवुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू. Consider the following excerpt which are taken from one of the popular poems of Kamala Das. Name the poem. Kamala Das is called confessional poet. तो I am sinner, मैं सिनर हूँ, सेंट हूँ. आई एम बिलव्ड हूँ, बेटरेड हूँ, धोखेबाज हूँ. नेक्स्ट लाइन है आई एम एन इंडियन वेरी born in Malabar. I speak 3 language. Write in 2, dream in 1. Don't write in English. They said, English is not your tongue. Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins. Every one of you, why not let me speak in any language I like? The language I speak becomes mine. तो आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम बिलव्ड एंड द बेटरेड. कि मैं एक सिनर हूँ, पापी हूँ, सेंट हूँ, संत हूँ, बिलव्ड हूँ, प्रेमिका हूँ, और धोखेबाज हूँ. एंड आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ, भारतीय हूँ. वेरी ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन हूँ. एंड पैदा हुई हूँ मालाबार में. आई स्पीक 3 लैंग्वेज, मैं 3 लैंग्वेज बोलती हूँ. 2 मैं लिखती हूँ, और
एक सिर्फ सिर्फ सपने में लिखती हूँ। तो डोंट राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में मत लिखो, वो कहते थे। इंग्लिश इज़ नॉट योर टंग, इंग्लिश तुम्हारी टंग नहीं है, तुम्हारी भाषा नहीं है। और फिर ये कमलदास कह रही हैं, वाई नॉट लीव मी अलोन, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, कजन्स, एवरी वन ऑफ यू। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, और तुम मुझे वो लैंग्वेज क्यों नहीं बोलने देते जो मुझे पसंद है। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, जो लैंग्वेज मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। तो these lines have been taken from the poem An Introduction, composed by Kamala Das. Next है find the correctly matched excerpt with their poems. कि most men eddy about here and there, eat and drink, chatter and love and hate, gather and squander, are raised aloft, are hurled in the dust, striving blindly, achieving nothing, and then they die perish. Rusby Chapel. रजवी चैपल से ली गई हैं ये, कि मोस्ट मैन एडी अबाउट हेयर एंड देयर, कि अधिकतर लोग है ना इधर उधर घूमते हैं, ईट खाते हैं, पीते हैं, चैटर बात करते हैं, लव करते हैं, प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं, मनी को इकट्ठा करते हैं और लुटा भी देते हैं। आर रेस्ड एलोफ्ट, आर हर्ल्ड इन द डस्ट, ऊपर उठते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं, पतन हो जाता है। अंधाधुंध होकर के संघर्ष करते हैं, अचीविंग नथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं करते, एंड देन दे डाई पेरिश, और अंत में वो मर जाते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रस्बी चैपल, रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। A god, their severance, ruled and bade betwixt their shores to be the unplumbed salt and stranging sea. To Margaret. A god, their severance, ruled and bade betwixt their shores to be the unplumbed salt estranging sea. To Margaret. These lines have been taken from the poem To Margaret, written by मैथ्यू अर्नोल्ड। और जो ये रस्बी चैपल है ये लिखी गई है डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड के लिए। मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर हैं, तो उनकी मेमोरी में ये लिखी थी रस्बी चैपल इन्होंने। नेक्स्ट है दाउ हैडेस्ट, दाउ से मीन्स यू से है यहाँ पे, तो हैडेस्ट हैड से, कि तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, एक ही बिजनेस है और एक ही तुम्हारी डिज़ायर है, इच्छा है। दिस लाइन हैज़ आल्सो बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द स्कॉलर द स्कॉलर जिप्सी एंड composed by मैथ्यू अर्नोल्ड। ऑल आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है go through the excerpt which are from one of the popular novel of मुल्क राज आनंद, name the novel। यहाँ मुल्क राज आनंद के नोवेल का नाम बताना। दे थिंक वी आर मेयर डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट, वे सोचते हैं हम तो सिर्फ धूल ही हैं, मिट्टी ही हैं, क्योंकि हम उनकी डर्ट को, उनकी धूल को साफ करते हैं। पोश कीप अवे, उच्च वर्ग दूर रहो। पोश स्वीपर कमिंग, पोश मतलब यहाँ उच्च वर्ग से ले रहे हैं पोश का मीन्स, कि पोश कीप अवे, पोश स्वीपर कमिंग, पोश स्वीपर आ रहा है, पोश स्वीपर कमिंग, पोश स्वीपर कमिंग। नेक्स्ट है फॉर दैम आई एम अ स्वीपर, स्वीपर अनटचेबल, 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 दैट इज़ द वर्ड अनटचेबल, आई एम एन अनटचेबल। उनके लिए तो मैं सिर्फ एक स्वीपर हूँ, स्वीपर, अनटचेबल अछूत हूँ, अछूत अछूत, दैट इज़ द वर्ड अनटचेबल, आई एम एन अनटचेबल। सिर्फ यही एक शब्द रह गया अनटचेबल, और मैं क्या हूँ, एक अनटचेबल। तो दीज लाइन्स फ्रॉम द अनटचेबल रिटन बाय मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद ने लिखा है, और अनटचेबल से ये लाइन ली गई हैं। अच्छे नॉवलिस्ट रहे हैं ये, काफ़ी इंडियन भी थे ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हुज स्टेट्समैन आर दीज, कि पोइटिकल रीजनेबलनेस इज़ द सोल ऑफ पोइट्री, कि
ये बताना है कि किसकी स्टेटमेंट है कि जो पोइटिक रीजनेबलनेस होती है ना, वो पोइट्री की आत्मा होती है। नेक्स्ट है, लिटरेचर का जो एम होता है ना, वो सत्य की अभिव्यक्ति और खोज है। लिटरेचर का उद्देश्य क्या होता है? सत्य को खोजना होता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट है, द सब्जेक्टिविटी ऑफ द क्रिटिक इज देन ऑन पर विद द सब्जेक्टिविटी ऑफ द क्रिएटर। कि क्रिएटर की जो सब्जेक्टिविटी होती है ना, सॉरी, क्रिटिक की जो सब्जेक्टिविटी होती है वो क्या होती है? क्रिएटर की सब्जेक्टिविटी। दोनों ही बराबर रूप से क्या है? क्रिएटिव और क्रिटिकल। दोनों ही समान रूप से वो क्रिएटिव भी हैं और क्रिटिकल भी हैं। तो द सब्जेक्टिविटी ऑफ द क्रिटिक इज देन ऑन पर विद द सब्जेक्टिविटी ऑफ द क्रिएटर, बोथ आर इक्वली क्रिएटिव एंड क्रिटिकल। नेक्स्ट है, अ पोएम एम्प्टी ऑफ नॉलेज इज अ पोएम दैट मेरेली स्किम्स द सरफेस ऑफ लाइफ। एक पोएम सिर्फ क्या है? एम्प्टी ऑफ नॉलेज है, जो कि एकमात्र जीवन की सतह को स्किम करती है। नेक्स्ट है, इन राइटिंग अ पोएम आई वॉन्ट टू मेक और टू कंस्ट्रक्ट अ पैटर्न ऑफ मीनिंग्स। पोएम को लिखने में मैं ये चाहता हूँ कि मैं अर्थों का, मतलब मीनिंग्स का एक पैटर्न तैयार करूँ या पैटर्न बनाऊँ या तैयार करूँ। पोएम लिखते हुए उसे मीनिंग चाहता हूँ मैं, मीनिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये निस्सी म्यूजिकल की सारे कमेंट्स हैं इन्होंने जो पोइट्री पर बोले हैं, ज़्यादातर पोइट्री लिटरेचर। पोइटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोइट्री, द एम ऑफ लिटरेचर इज डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ, and subjectivity of the critic is then on par with the subjectivity of the creator. Both are equally creative and critical. A poem empty of knowledge is a poem that merely skims the surface of life. In writing a poem, I want to make or construct a pattern of meanings. Nissi Musical. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.